हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर जो है कि 15 से लेकर के जो है प्रश्न नंबर 25 तक जो है कि प्रश्नों को बताया जाएगा। और अभी तक जो है कि शेष प्रश्नों को आप नहीं देख पाए हैं, इसके पिछले वाले प्रश्नों को आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर सभी वीडियो जो है प्रत्येक दिन का आपको मिलता रहेगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर जो है 15। तो प्रश्न नंबर 15 है क्या, जरा देखिएगा। कहता है कि किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जो समय है यानी कि समय टी है आपका 2 वर्ष। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 205 और उसी धन का उतने ही समय के लिए उसी दर से साधारण ब्याज यदि आपका 200 है तो मूलधन है। तो देखिए, कुछ नहीं करना है। जब साधारण ब्याज 200 है, साधारण ब्याज कितना है 200, और चक्रवृद्धि ब्याज आपका जो है कि 205 है, तो इसका मतलब कि 205 और साधारण ब्याज आपका जो है कि सिर्फ 200 बढ़ रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज आपका 205 है, तो इसका मतलब कि 5% की उसमें वृद्धि हो रही है। कितने परसेंटेज की? 100 पर यदि 5% की वृद्धि हो रही है तो अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है। कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है CI आपका दिया गया है 200 कितना 5। ठीक है, अब देखिए कहता है कि जो साधारण ब्याज SI है, SI कितना है 200। ठीक है, तो ये बताइए साधारण ब्याज जब इसमें 200 है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 205 और साधारण ब्याज 200 है, तो कहता है इसका मतलब ये हुआ कि पहले वर्ष में यदि 100, कहता है कि समय आपका क्या है समान, तो 2 वर्ष के लिए यदि लिया जाए तो आपका पहले वर्ष का जो है कि 100 हो जाएगा और दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 100। तो 100 कितना हो जाएगा 200 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 100, अब यही जो साधारण ब्याज दूसरे वर्ष का भी कितना हो जाएगा 100, क्योंकि टोटल आपका जो SI दिया है साधारण ब्याज आपका 100 दिया है तो 2 वर्षों के लिए ले रहा है ना। अब देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें दूसरे वर्ष के लिए, तो अब देखिए 100 हो गया और यदि 200 में से 205 में से यदि हम लोग 100 घटा दें तो आपको कितना हो जाएगा 105, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 105। साधारण ब्याज 100 था लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 105। तो ये देखिए दूसरे वर्ष के साधारण ब्याज यानी कि SI और CI का जो अंतर है कितने का है 5, दोनों के बीच कितने का अंतर है 5, यानी कि 5% की दर से वो क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। यानी कि ब्याज पर हम लोग का ब्याज है, ये पहले वर्ष का ब्याज है, इसी ब्याज पर ये क्या है ब्याज। ठीक है, जब ब्याज पर ब्याज दिया गया है तो आप लोग का देखिए जो साधारण ब्याज पहले का है और दूसरे का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, दोनों का यदि अंतर हम लोग लेते हैं तो कितना होता है 5, यानी कि 5% यदि दर होता है, यानी 5 रुपये का यदि आप लोग का जो है कि 5 रुपये, इन दोनों का अंतर कितना है 5 रुपये है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि ब्याज तो 100 हो रहा है लेकिन इसमें 5 क्या है अधिक है, तो यानी कि जो दर हो जाएगा आपका जो है कितने परसेंटेज का हो जाएगा 5% की जो है कि दर से वो क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है। तो अब देखिएगा हम लोग का फार्मूला क्या, देखिए दर भी मिल गया 5% और इसके बाद समय है 2 वर्ष। अब आपका SI कितने का है जो है कि SI कितना है 200, यानी कि साधारण ब्याज कितना है 200। ठीक है, तो सब कुछ मिल चुका है। तो हम लोग का होता है क्या SI बराबर होता है P। अब मानते हैं फ्रेंड्स, कहता है कि धन उसी धन का, तो धन आपको मान लेते हैं क्या है P, तो वही धन पूछ रहा है तो P गुणे हो जाएगा आपका जो है कि समय कितना है 2, या R पहले दर रखिए 5%, समय कितना है 2, अब बाटा में कितना दोस्तों 100, और यहाँ से SI कितना है 200 है ना। अब यहाँ से देखिए यह हो जाएगा 5 दूनी के 10, 10 से 100 को कटाएंगे तो 10 10 में कितना 100 होगा ना। अब यह हो जाएगा कितना P बटा में कितना दोस्तों 100, सॉरी 10 हो जाएगा ना। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा P बराबर हो जाएगा कितना 2000 रुपया, यानी कि वह जो है कि 2000 रुपया है जिसका 5% का यदि वृद्धि होता है तो ब्याज कितना होता है 200 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज कितना 205 है। ठीक है, ये आपको उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो 2 वर्ष का जो है कि साधारण ब्याज दिया है तो इसका मतलब कि 100 वर्ष का यानी कि 100 रुपया होगा साधारण ब्याज। ठीक है, तो यानी कि जो पहले वर्ष का साधारण ब्याज 100 होगा और दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज कितना है 100, और टोटल जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज में से कुछ नहीं करना है 100 घटा देना है तो आपका टोटल फाइंड होगा दूसरे वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड होगा, दूसरे वर्ष का क्या चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज इतना है 105 हो गया। अब इन दोनों का जो अंतर है पहले का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे का जो साधारण ब्याज है, दूसरे का जो साधारण ब्याज और दूसरे का जो चक्रवृद्धि ब्याज है दूसरे वर्ष के लिए, उनका अंतर देखा जाए तो क्या है 5 है, और वही जो 5 अंतर हो रहा है वही आपका क्या होगा दर होगा।
तो यहाँ से r बराबर हो गया 5% की दर, तो यानी 5% की दर से जब वृद्धि होगी तो आपका p बराबर जो है कि वह पैसा कितना रहा होगा 2000 रुपये। क्लियर हुआ। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं आपका कितना है 2000 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्लियर है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 16 क्या है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं कहता क्या है। प्रश्न नंबर 16 है, आपको जो है कि स्क्रीन पे दिख रहा है प्रश्न। कहता है कि एक व्यक्ति बराबर धन दो बैंकों में 4/1/2% तथा 5% वार्षिक दर जमा करता है। यदि 2 वर्ष बाद कुल ब्याज आपका 247 रुपया मिला हो तो प्रत्येक बैंक में जमा किया धन है। आपको बताना है कि प्रत्येक बैंक में जो है कितना धन जमा किया है। देखिए कहता क्या है पहले वो समझिए। कहता है कि दो बैंकों में समान धन जमा हो रहा है, ठीक है, दो बैंकों में बराबर, यानी कि बराबर धन दो बैंकों में जमा हो रहा है। तो पहले का मान लेते हैं, यह पहला हो गया, ये क्या हो गया दूसरा। पहले में कहता है कि जो समय है P, देखिए धन तो वही रहेगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर धन क्या रहेगा, दोनों का धन कहता है कि क्या है समान, बराबर धन है तो मान लेते हैं दोनों का धन क्या है P, या X भी मान सकते हैं, P बराबर X, ठीक है। अब यहाँ से कहता है कि दोनों का समय भी क्या है बराबर है, 2-2 वर्षों का है ना बराबर समय। अब आगे क्या कहता है, कहता है कि पहले का परसेंटेज जो है, जो दर है 4/1/2 है, यानी कि 4 दूनी के 8 और कितना 9/2%। आज आते हैं दोस्तों दूसरे में क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा कितना 5%। कहता है कि दोनों का क्या योग, कहता है क्या दोनों का योग, साधारण ब्याज दोनों का निकालेंगे, दोनों का क्या योग। कहता है कि पहले का साधारण ब्याज यानी कि SI, ठीक है, SI पहले का धन SI क्या दूसरे का, यानी कि पहले का साधारण ब्याज है क्या है दूसरे का साधारण ब्याज। कहता है कि दोनों का योग कितना हो जाता है दोस्तों, 200 कितना है साधारण ब्याज दोनों का 47 है, तो बस दोनों का निकाल दीजिए। पहले के लिए SI हो जाएगा P गुणे होता है यन, तो 2 गुणे हो जाएगा कितना R, यानी कि 9 बटा में कितना दोस्तों 2 बटा में कितना 100। समझ में आ रहा है ना, SI बराबर फार्मूला लगाएगा दोनों का योग, ठीक है। यानी कि हम लोग अलग अलग निकालने से अच्छा ये है कि एक ही बार ले लें आप। प्लस SI जो है आप दूसरे के लिए हो जाएगा P गुणे समय वही है लेकिन परसेंटेज 5 है। समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू हो जाएगा 200 कितना 47। अब देखिए 2 से 2 क्या हुआ, हर बराबर है ना, तो जब हर बराबर रहता है तो अंशों को क्या करते हैं जोड़ते हैं। 5 दूनी के 10, 10P हो गया और 9P, और 10 और 9 कितना हो जाएगा 19P। अब बराबर हो जाएगा कितना 247। तो दोस्तों यहाँ से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो आपका हो जाएगा क्या 19P बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 24,7,0 हो जाएगा ना, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। और यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, इधर आ जाते हैं हम, P बराबर आपका हो जाएगा कितना 24,700, 24,000 कितना है 700 बटा में कितना 19, ठीक है। और इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 13,000, कितना हो जाएगा 13,000 आपका क्या रुपया हो जाएगा। ये आपका क्या है धन, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है कि सी आपका करेक्ट है। 13,000, 13,000 नहीं 1,300 रुपया, कितना है 1,300 रुपया, ऑप्शन नंबर क्या सी। डिवाइड करके देख सकते हैं, चलिए डिवाइड भी कर लें हम लोग, हो सकता है मिस्टेक भी हो गया हो। चलिए तो 19 से करेंगे तो 19 दूनी के 38 होता है ना, तो एक बार तो ये हो जाएगा क्या 19। अब यहाँ से हो जाएगा क्या 14 में से ना घटेगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये आपका कट गया। तो 19 दिया 57, तो 19 दिया क्या 57, ये कट जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स 2 जीरो उतर रहा है, ध्यान दीजिएगा। डिवाइड भी बहुत से बच्चों को जो समझ में नहीं आता है, 2 जीरो जब साथ में उतरा है तो यहाँ पर 2 जीरो क्या करेंगे बढ़ा देंगे, तो आपका कितना हुआ 1,300 रुपये, यानी कि वह कौन सा धन है, यानी कि 1,300 रुपया जो है कि बराबर जो है कि दोनों बैंकों में क्या किया गया जमा किया गया है। उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया है। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट था। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 17 कहता क्या है, जरा देखिए। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 17 आपको जो है कि स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या कह रहा है, क्या निकालना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर जो है कि 17 क्या कहता है, जरा देखिएगा। इस टाइप का यदि क्वेश्चन हो तो हम लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे, याद रखेंगे आप लोग। चलिए तो कहता है कि 25,000 का 3 वर्ष, अब देखिएगा धन कितना है, आप पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। 25,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा,
जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 8%, दूसरे वर्ष 9%, तीसरे वर्ष जो है कि 10% हो। देखिए इस टाइप के यदि आपका प्रति वर्ष जो है आपका यदि दर बढ़ता है तो इस टाइप का क्वेश्चन यदि होता है तो कैसे सोल्यूशन करते हैं देखिएगा। यदि मान लीजिए पहले वर्ष जो है कि R% हो, ठीक है, R1 हो गया, और यहाँ से मान लेते हैं दूसरा जो वर्ष है R2 यानी कि R2% हो गया, तीसरे वर्ष जो है यदि हम लोग का R3% हो गया। यानी कि इस टाइप से यदि बढ़ता है किसी धन का और किसी समय में यदि बढ़ता है, इस तरह से यदि बढ़ता है, प्रत्येक जो है कि साल बढ़ता है, पहले वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, यानी इस तरह से करके बढ़ता है, तो उसके लिए हम लोग का होता है मिश्रधन ए बराबर होता है P कोष्टक में 1 + R% बटा में 100 पहले वर्ष के लिए है, और दूसरे कोष्टक में हो जाता है 1 प्लस हो जाएगा R% बटा में क्या हाई R1 है, समझिएगा, पहले वर्ष के लिए है, हाई R2 बटा में क्या हो जाएगा 100, दूसरे वर्ष के लिए है, हाई 1 प्लस हो जाएगा R3 बटा में कितना 100, ये किसके लिए है, तीसरे वर्ष के लिए। यानी इस टाइप का यदि क्वेश्चन हो दोस्तों तो हम लोग इसी तरह सोल्यूशन करेंगे। लेकिन कहता क्या है जरा देखिएगा, कहता है कि ब्याज निकालिए, तो CI आपसे पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है A, यानी कि मिश्रधन चाहिए, अब माइनस क्या करेंगे, मूलधन के क्या करेंगे घटाएंगे। यानी कि आपका जो है कि मिश्रधन में से यदि हम लोग मूलधन को घटाते हैं तो मिलता है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी CI मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा प्रोसेस हम तो ये बस समझा दिए हैं, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि धन है 25,000, कितना है दोस्तों 25,000, और कहता है कि कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए, कितने समय के लिए 3 वर्ष के लिए। ठीक है, अब यहाँ से कहता है क्या, कहता है कि R बराबर है, यानी कि पहले दर जो पहला समय है, यानी कि आपका कितना परसेंटेज है पहले वर्ष के लिए 8% है, 8%, दूसरे वर्ष के लिए है R2 मान सकते हैं 9% है, और तीसरे के लिए है R3 बराबर, यानी साइड में यहाँ पर हम लोग लिख दें, इधर रख दें, तो यह हो जाएगा R2 बराबर कितना है 9% है, और R3 बराबर कितना है 10%। तो यदि इस टाइप का यदि क्वेश्चन हो तो पहले भी हम लोग सोल्यूशन कर दिए हैं। अब देखिएगा, कहता है कि CI चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तो CI साधारण ब्याज ऐसा ही होता है ना, तो CI बराबर चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकालेंगे। तो देखिएगा, कहता है कि मिश्रधन में से मूलधन घटाइएगा। अब सुनिएगा फ्रेंड्स, आप यदि चाहते हैं कि हम लोग मिश्रधन अलग निकाल लें तो पहले मिश्रधन निकाल सकते हैं, उसके बाद जो है कि मूलधन में से घटाएंगे तो हम लोग का क्या निकलेगा CI, यानी कि इस तरह से हम लोग बारी बारी निकाल कर हल कर सकते हैं। नहीं है तो एक ही बार इसमें से यानी टोटल मान में से जो है कि P को क्या करिए घटा दिए, एक ही बार हम लोग फार्मूला ले लें। तो हम लोग का इधर से जरा हम लोग दूर से लेते हैं, CI बराबर आपका क्या हो जाएगा, जरा फार्मूले में पहले रख लीजिए। देखिए A वाले इस फार्मूले में से P को क्या करेंगे घटाएंगे, तो A वाला फार्मूला उतना है ना, तो उस फार्मूले पर हम लोग रखेंगे P, तो P कितना है देखिएगा, तो P आपका कितना है 25,000। ठीक है ना, एक ही बार हम लोग रखेंगे। और कोष्टक में है 1 + 8 बटा में कितना है 100, और दूसरे कोष्टक में कितना है 1 + 9 बटा में कितना है 100, दूसरे कोष्टक में तीसरे कोष्टक में कितना है 1 + 10 बटा में कितना है 100। और कहता है कि घटाइए भाई मिश्र जो है कि मूलधन, तो मूलधन P है, P का मतलब कितना 25,000। समझे है ना, उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और नहीं समझ में आया है तो अनलाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हो जाएगा 25,000, अब भाई कटाएंगे तो कितना हो जाएगा देखिएगा, 4 दूनी के 8, हाई हो जाएगा कितना 25 चौको 100 हो जाएगा का, ठीक है, यानी कि जो है कि 4 दूनी के 8 हो जाएगा, और 2 बच गया, अब 20 4 बचे कितना 20, 25 हो जाएगा। अब देखिए हाई हो जाएगा गुणे 25 से कम 25 और 2 कितना 27 बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों 25 होगा ना, आ गुणे हाई देखिएगा, हाई 100 कितना हो जाएगा 9 बटा में कितना 100, गुणे हाई कितना हो जाएगा 11 बटा में कितना होगा 10, समझे है ना। आ माइनसवा होगा कितना 25,000। ठीक है, अब चलिएगा बढ़ते हैं जरा आगे। हाई 0 से 0 हाई का होगा कट जाएगा, 3 गो 0 है ना, तो हाई तो इससे का हुआ कट गया। हाई 25 से एगो 25 का होगा कट जाएगा ना। अब जरा इनका मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो पहले लिखते हैं 27, देखिए हर में कुछ नहीं बचा है, देखिए कहीं गलती नहीं ना हो रहा है।
हाई 100 कितना हुआ, 9 गुणे कितना हो जाएगा 11, अब माइनस हो जाएगा कितना 25,000, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है देखिएगा, अब यदि हम लोग इन तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग का मिलेगा 32,373, अब माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 25,000। अब हम लोग घटाएंगे तो मिलेगा क्या, जरा देखिएगा, इसमें से इसको घटाना है ना, तो अब 3 में से 0 घटेगा तो 3 हो जाएगा, हाई 7 हो जाएगा, हाई का होगा 3 हो जाएगा ना। अब देखिएगा हाई 2 हुआ, 2 में से 5 घटेगा नहीं तो 12 हो जाएगा, 12 में से 5 घटेगा 7 हुआ, यानी कि हो जाएगा 7,373, हाई होगा क्या हम लोगों का आंसर हुआ, यानी कि हम लोग का जो है CI हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो हो जाएगा 7,300 कितना होगा 73 होगा ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है 7,373, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है करेक्ट है 7,373, है समझे हैं ना। यदि आप नहीं चाहते हैं तो मिश्रधन अलग निकाल लीजिए, इसके बाद मिश्रधन में से जो है कि मूलधन घटा दीजिए, तो इससे अच्छा है कि हम लोग एक ही बार फार्मूला रख करके हल कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 कहता क्या है, देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 18 कहता क्या है जरा देखिएगा, मैंने पहले ही फार्मूला रख दिया है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हम लोग जो है कि पहले दिन इस चैप्टर को स्टार्ट किए थे तो कुछ फार्मूले हम बताए थे कि इन फार्मूलों को आप लोग याद रखेंगे। इस समय निकालने के लिए किस समय का जो है कि समय जब निकालना होता है तो उस समय जो है फार्मूला क्या लगता है ये सब जो है कि फार्मूला हम बताए थे वही फार्मूला आपका यहाँ पर रखा गया है, ताकि आप लोग को याद होगा, और याद नहीं होगा तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए कहता है कि किसी धन, कहता है कि कोई धन है, तो मान लेते हैं धन वह क्या है आपका P पूछा है कि यानी कि कोई धन जो है वो कितना है। कहता है किसी धन को, पहले क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, किसी धन को 2 वर्ष के लिए किसी विशेष दर पर उधार लिया गया, यदि ब्याज की दर आपका 3% अधिक होती है तो ब्याज जो है कि 72 अधिक मिलता है, तो यह मूलधन क्या है देखिएगा। कहता है कि 2 वर्ष के लिए P आपसे धन पूछा है, P आपको निकालना है पहले, लेकिन समय कितना दिया है 2 वर्षों के लिए दिया है। आज जो दर है R बराबर कितना परसेंटेज है 3%, और कहता है कि जो SI है ब्याज आपका कितना है 72 है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ P निकालना है, तो P बराबर होता है SI, यानी कि हो जाएगा 72 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। अब बटा में दर कितने का है 3% का दर है, और यहाँ से समय कितना है 2, ठीक है। अब हम लोग कटाएंगे तो कितना हो जाएगा जरा देखिएगा, 3 से यदि कटाते हैं तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, और 3 चौको कितना हो जाएगा 12। अब इसको कटाएंगे तो हो जाएगा कितना 50 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 चौको 20 को 0 हासिल 2 हुआ। अब यह हो जाएगा 5 दूनी के 10, और 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, यानी कि आप लोग का हो जाएगा कितना 1200 रुपया। कितना रुपया 1200 रुपया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका करेक्ट है। कितना हुआ 1200 रुपया, यानी कि वह धन क्या है 1200 रुपया है। समझ में आया, चलिए तो उम्मीद होगी कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 19 नंबर कहता क्या है जरा देखिएगा, कहता है कि किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का जो है 9 बटा में जो है कि 9 बटा में नहीं 2 बटा में जो है कि न है, यदि वर्षों की संख्या दर जो है प्रतिशत की 2 गुनी हो तो समय क्या होगा। आपसे पूछा है समय, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिए, कहता है कि कोई धन, तो मान लेते हैं कि माना जो धन है P बराबर 100 पर, कितने पर निकालना है हम लोग P बराबर 100 है, मान लेते हैं कि वह धन कितना है 100। और कहता है कि जो मूलधन का है, जो साधारण ब्याज है मूलधन का 2 बटा में 3 है, तो मूलधन का 2 बटा में 3, तो SI कहता है कि मूलधन 100 है तो इसका 2 बटा में कितना 3 नहीं भाई 9 है, तो यह आपका कितना हो जाएगा 200 बटा में कितना 9। ये टोटल आपका क्या हुआ SI हुआ ना, ब्याज बना। अब आगे कहता है यदि वर्षों की संख्या प्रतिशत की 2 गुनी, तो मान लेते हैं जो प्रतिशत दर है, अब दर मान लेते हैं कितना है R% है, लेकिन कहता है कि समय है, समय जो है दर का क गुना 2 गुना है, तो समय आपका 2R होगा कि नहीं होगा, हाई T है ना, हाई T भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि समय आपका 2R हो गया, दर आपका R% होगा। कहता है कि दर का जो समय है 2 गुना है तो 2R होगा कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि समय निकालिए, तो बस कुछ नहीं करना है,
इस समय जो है कि समय निकालना है तो समय को p के स्थान पर कर दीजिए, आप p को किसके स्थान पर, समय का, तो समय का फार्मूला बनाना। चलिए शुरू करते हैं भाई। कहता है कि t समय निकालिए, SI पूछता है कि SI कितना है भाई, तो 200 बटा में कितना 9 गुणे है कितना 100, समझे हैं आप। बाटा में आपका कितना है R, दर कितने का है R परसेंटेज, गुणे कहता है P, गलत हो रहा है का, नहीं सही है। कहता है कि जो R है हाई T, समय कितना है भाई 2R है ना, यहाँ पर हो जाएगा क्या समय 2R। देखिएगा T की जगह पर हम लोग रखे हैं कितना मिला था 2R, R हो गया गुणे P कितने का है, P आपका है 100, तो भाई 100 से 100 का होगा कट जाएगा, समझे है ना। और नहीं समझ में आता है तो यदि दर जो मूलधन है आप यदि P मानना चाहते हैं तो P भी ले सकते हैं, X भी ले सकते हैं, Y भी ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग का होगा क्या देखिएगा, अब तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 2 से यदि हम लोग 200 को कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 100 होगा ना, तो हाई हो जाएगा R बराबर हो जाएगा 100 बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों 9 R होगा ना। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या जरा देखिएगा, यह हो जाएगा 9R स्क्वायर बटा में बराबर कितना हो जाएगा 100 होगा, 9R स्क्वायर बटा बराबर कितना 100। हाई देखिएगा दो तरीके से लगेगा, यहाँ से नहीं है तो R स्क्वायर बराबर आप कर दीजिए 100 बटा में आपका 9 भी कर सकते हैं या घातांक के रूप में बदल भी सकते हैं। हाई 9 है तो 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, हाई 10 है तो 100 का स्क्वायर कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। लेकिन हम लोग का R बराबर हो जाएगा, हाई स्क्वायर हटेगा तो हाई करणी में होगा कि नहीं होगा, तो करणी में यानी कि 100 बटा में कितना 9, तो 100 का वर्गमूल 10 होगा और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, यानी कि 10 बटा में जो है कि 3%। और कहता है कि समय निकालिए, तो समय t बराबर का माना गया है 2R ना, तो t बराबर हो जाएगा R कितना परसेंट, t बराबर हो जाएगा R हम लोग कितना निकला है 10 बटा में 3 ना, पुट किए हैं तो 10 दूनी के हो जाएगा कितना 20 बटा में कितना हो जाएगा 3, तो t बराबर हो जाएगा 3 6 का 18 होगा कि नहीं होगा, 2 होगा शेष और बटा में कितना 3, यानी कि हो जाएगा इतना वर्ष, यानी कि 6 सही 2 बटा में 3 वर्ष होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है कि बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका करेक्ट है, 6 सही 2 बटा में कितना 3 वर्ष। उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए यदि नहीं समझ में आता है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं किस स्टेप में आपको परेशानी हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 कहता क्या है जरा देखिएगा, कहता है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर, कोई जो धन है साधारण ब्याज की जो दर है 4 वर्ष में, कहता है कि 4 वर्ष में जो है कि 924 रुपया तथा 7 वर्ष में जो साधारण ब्याज की दर जो है, यानी कि जो SI है साधारण ब्याज की दर जो बढ़ रहा है देखिएगा, कहता है कि 4 वर्ष था तो उस समय जो साधारण ब्याज है कितना था, 4 वर्ष में साधारण ब्याज 900 जो है कि 24 रुपया था। ठीक है, चौथे वर्ष में जो SI था किसी धन का जो SI था किसी दर से, यानी कि 4 वर्ष में 924 रुपया था। इसके बाद कहता है कि 7वें वर्ष में जब पहुंचता है तो 7वें वर्ष में आपका हो जाता है जो है कि 1900 कितना 1000 जो है कि 92 रुपया, समझिएगा। चौथे वर्ष में जो है कि 924 रुपया था, लेकिन 7वें वर्ष में जब पहुंचा तो हो गया कितना 1092 रुपया। तो ये बताइए 4 वर्ष में उतना था लेकिन 7वें वर्ष में उतना हो गया कितने, यानी कि दोनों के बीच कितने वर्ष का अंतर है, तो 3 वर्ष का, कितने वर्ष का अंतर है 3 वर्ष। तो देखते हैं कि आखिर में 3 वर्ष का जब अंतर हो रहा है तो 3 वर्ष में आखिर में वृद्धि कितने की हुई है, 3 वर्ष में जो साधारण ब्याज की वृद्धि हुई है कितने की हुई है, तो 3 वर्ष में वृद्धि कितने की हुई है जरा देखिएगा। तो 3 वर्ष में जब वृद्धि होगी तो यह हो जाएगा पूरे जो है कि 7वें वर्ष में से जो है कि चौथे वर्ष का क्या करेंगे घटाएंगे, तो आपको कितने की वृद्धि हो रही है जरा देखिएगा। तो हाई हो जाएगा 8 हो जाएगा, 12 में से 4 घटेगा तो 8 हो जाएगा, हाई हो गया कितना 8 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 6, अब यहाँ पर बचा 0, तो 10 में से 9 घटेगा तो कितना 1। अब समझिएगा दोस्तों 3 वर्ष में जब हो रहा है 100 कितने की वृद्धि 168
रुपए की वृद्धि। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में 168 रुपये की वृद्धि हो रही है। लेकिन यदि हम लोग देखते हैं कि एक वर्ष में जो है कि वृद्धि कितने की होती है, तो यह हो जाएगा कितना? 168। आप बाटा में 3 वर्ष से यदि भाग दे देंगे तो पता चलेगा कि एक जो है कि वर्ष में कितने की वृद्धि हो रही है, तो 3 5 15 हो जाएगा और 3 6 कितना? 18, 56 रुपया। सुनिएगा, एक वर्ष में कितने की वृद्धि? 56 रुपए की। तो कहता है कि 4 वर्ष में भाई, चौथे वर्ष में कितना हो जाएगा? तो 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का क्या? ब्याज। तब तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 4 गुणे हो जाएगा 56 इजकल टू हो जाएगा 6 को 24 को 4 हासिल 2 हुआ, ठीक है। 4 6 24 को 4 हासिल 2 हुआ और 4 5 20 2 कितना? 22, 224 रुपया ना। यानी कि जो है 4 वर्ष का ब्याज जो है कि 224 रुपया हो गया। लेकिन कहता है कि चौथे वर्ष में जो है कितना रुपया है, तो आखिर में देखेंगे इतना तो 4 वर्ष का ब्याज हो गया, लेकिन कहता है कि इतना टोटल रुपया है 4 वर्ष में। तो अब देखते हैं कि मूलधन भाई कितना था। तो मूलधन P बराबर हो जाएगा, चौथे वर्ष का रुपया कितना था? 924 रुपया। लेकिन 4 वर्ष का ब्याज हम लोग को फाइंड हुआ कितना? 224 ना। अब घटाइएगा जरा, तो हाई हो जाएगा कितना? 0 हुआ ना। आई 2 में से 2 घटेगा तो 0 हुआ ना, और 9 में से 2 घटेगा तो कितना? 7, यानी कि 700 रुपया। यानी कि मूलधन हम लोग कितना बना? 700 रुपया, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि दर निकालिए, किस ब्याज की दर से? तो दर पूछ रहा है ना, तो हम लोग दर निकालेंगे तो दर R बराबर होगा। अब देखिएगा, इसी से फार्मूले से हम लोग अब R निकालेंगे तो देखिएगा दोस्तों क्या बनेगा? R यहाँ पर हो जाएगा, T यहाँ पर होगा कि नहीं? बन गया ना। तो अब देखिए SI चाहिए, SI चाहिए साधारण ब्याज। 4 वर्ष का कितना है? 224 रुपया है ना, ठीक है। और गुणे कितना? 100। आ बाटा में आपका कितना है? P। तो मूलधन कितना, यानी कि समय कितना है? 4 वर्ष का फाइंड करना है ना। आपका P कितना है? 700 रुपया। समझे हैं? तो हाई हिस्सा से क्या करेंगे? कटा देंगे ना। तो अब देखिए क्या हाई कटेगा कि नहीं कटेगा? 7 से कटेगा तो 7 3 के 21 होगा, 14 होगा तो 7 दूनी के 14। और 4 से कटाएंगे तो 4 8 है 32 होगा का? 32, यानी 8 बार। यानी कितना परसेंटेज? R परसेंटेज की दर कितना? ब्याज की दर क्या है? 8%। तो जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी आपका करेक्ट है। 8% जो है कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्लियर हुआ? उम्मीद होगी कि ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि उतना कठिन है नहीं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 21 को जरा समझते हैं कि क्या कहता है 21 में। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 सेम वही प्रोसेस है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। देखिएगा, 20वें में कहता था कि 4 वर्ष का जो है कि टोटल मिश्रधन हुआ था आपका 900 कितना? 24। यानी कि साधारण ब्याज की दर से कहता था कि 900 कितना हुआ था? 24। लेकिन इसमें वही प्रोसेस सेम हम लोग लेकर चलेंगे, वही प्रोसेस सेम है। चलिए पढ़ते हैं। कहता है कि कोई निश्चित धन 3 वर्षों में आपका 575 रुपया हो जाता है, तो टोटल आपका मिश्रधन हो गया, ठीक है। पहले में मिश्रधन दिया था जो साधारण ब्याज की SI के रूप में था। कहता था कि 3 वर्षों में 575 रुपया था, तो 5 वर्षों में जो है कि 625 रुपया हो जाता है। तो ब्याज की दर, इसमें भी आपसे परसेंटेज पूछा है जो कि पूछा गया था 2005 में। अब कहता है क्या, जरा देखिएगा, कहता है कि कोई धन, तो मान लेते हैं कि मूलधन, ठीक है, कोई धन मान लेते हैं P बराबर कितना है? 100 रुपया है। अब कहता है कि ब्याज की दर, तो जो दर है मान लेते हैं कितना परसेंटेज है? R परसेंटेज। कितना परसेंटेज है? R परसेंटेज। ब्याज की क्या है? ये दर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि 3 वर्ष में, अब देखिएगा यहां पर समझिएगा, 3 वर्षों में जो है पैसा कितना हो जा रहा है? 500 जो है कि 75, ठीक है। ये टोटल आपका मिश्रधन हुआ ना। ब्याज इसमें देखिएगा, इसमें जो है कि ब्याज भी सम्मिलित है। इसमें क्या सम्मिलित है? ब्याज भी सम्मिलित है 3 वर्षों का, लेकिन कितना ब्याज अभी पता नहीं है, तो हम लोग वही निकालना है। 3 वर्षों में इतना हो गया। आगे कहता है कि 5 वर्षों में, तो 5 वर्षों में कितना हो जाता है? 3 वर्षों का रुपया ये है, लेकिन अगला जो है कि 5 वर्षों में पैसा टोटल आपका हो जा रहा है 600 कितना? 25 रुपया। तो अब देखिएगा 3 वर्ष में उतना था, 5 वर्ष में उतना हुआ, तो इनके बीच वर्षों का अंतर कितना है? 2 वर्ष का ना। तो 2 वर्षों में देखते हैं कि 2 वर्षों में कितने की वृद्धि होती है। तो 2 वर्षों में कितना रुपया हो जाएगा? 2 वर्षों में कितना रुपया? अब घटाएंगे ना, तो 625 में से 575 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए यहीं पर घटा दीजिए, नहीं है तो नीचे वाले में से ऊपर वाले घटाएंगे, नहीं है तो यहाँ पर लिख लीजिए 625 और -500 कितना? 75।
ठीक है। 3 वर्षों का हम लोग को फाइंड करना है किसी तरह से, तो ये हो जाएगा 5 में से 5 घटेगा 0, और ये 2 में से 7 नहीं घटेगा, 12 में से 7 घटेगा कितना 5, और यहाँ से हो जाएगा 0, यानी कि 50 रुपया। समझिएगा फ्रेंड्स, 3 वर्षों का जो ब्याज है, 3 वर्षों का जो ब्याज है, 3 वर्षों में ब्याज कितना हुआ, 3 वर्षों में, सॉरी 3 वर्ष नहीं भाई 2 वर्ष है, 2 का अंतर है ना, तो 2 वर्ष में ब्याज आपका कितना है 50 रुपया है ना, 2 वर्ष में ब्याज कितना है 50 रुपया है। तो 1 वर्ष में यदि देखते हैं कि ब्याज कितना हुआ, तो आपका हो जाएगा 50 बटा में कितना 2, यानी कि 25 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज कितना रुपया हुआ 25 रुपया हुआ ना। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कितने वर्ष के लिए, 3 वर्षों में ना देखते हैं, अरे भाई पहले इतना ही तो था, तो 3 वर्षों का यदि हम लोग ब्याज निकालते हैं कि 3 वर्षों में ब्याज कितना हुआ, तो यह हो जाएगा 3 गुणे कितना 25, आप 25 दें कितना 75 रुपया। 3 वर्षों का ब्याज 75 रुपया हुआ। लेकिन मिश्रधन भी है 3 वर्षों में, टोटल मिश्रधन आपका इतना है, तो देखते हैं आखिर में मूलधन कितना था, तभी तो जोड़े हैं तो ब्याज हुआ है, सॉरी तभी तो जोड़े हैं तो मूलधन प्राप्त हुआ है। टोटल आपका क्या है मूलधन है, जिसमें मूलधन में आपका ब्याज भी जो है कि सम्मिलित होता है। मूलधन नहीं मिश्रधन है ना, मिश्रधन में जो है कि आपका ब्याज भी सम्मिलित होता है। मिश्रधन में क्या होता है ब्याज, मूलधन नहीं है, ये मिश्रधन है, ठीक है। 3 वर्षों का टोटल आपका मिश्रधन बन गया, यानी कि जो पैसा बढ़ा है 3 वर्षों में टोटल आपका इतना है, यानी कि मिश्रधन है। इसमें आपका मूलधन भी सम्मिलित है और ब्याज भी सम्मिलित है। तो हम लोग तो ब्याज निकाल लें कि 75 रुपया है ब्याज, 3 वर्षों का ब्याज 75 रुपया है। लेकिन इस पूरे मिश्रधन में से यदि हम लोग ब्याज घटा दें तो पता चलेगा कि हाँ पैसा हम लोग कितना था और ये ब्याज उसमें ऐड हुआ है तो उतना हुआ है। चलिए तो अब यहाँ से निकालेंगे, तो यहां से क्या निकालेंगे मूलधन। मूलधन आपका हो जाएगा P, यानी कि आपका टोटल कितना था 3 वर्षों में 575 माइनस 3 वर्षों का ब्याज कितना हुआ फ्रेंड्स, आपका कितना हुआ 75 रुपया। तो ब्याज तो घटेगा तो आपका पता होगा क्या मूलधन, तो आपका 75 घटा देंगे कितना हुआ 500 रुपया है। आपका टोटल मूलधन कितना है 500 रुपया। क्लियर है। अब देखिए मूलधन आपका क्या मिल गया, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, मूलधन आपका कितना हो गया 500 रुपया, और समय कितना हुआ 3 वर्ष हुआ, ठीक है। अब ब्याजवा 3 वर्ष का कितना हुआ, 3 वर्ष का ब्याजवा कितना हुआ था, कहाँ गया, 3 वर्ष का ब्याज कितना हुआ 75 रुपया, यानी कि ऐसा ही है ना, तो 50 कितना हुआ 75 रुपया। तब कहता है कि आर निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, बस आर इस पे पुट कर देना है। आर बराबर हो जाएगा SI 75 गुणे क्या 100 बटा में समय कितना था 3 वर्ष का निकालना है ना, तो 3 वर्ष अगुणे आपका जो है कि आपका मूलधन कितना है 500, ठीक है। तो 5 से 75 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 3 5 कितना 15, यानी कि दर जो है कितने परसेंटेज का है 5% का। कितने परसेंटेज का 5% का जो है कि क्या है यह दर है। तो उम्मीद होगी आपको समझ में आया। तो 5% जो है 21 का B, 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, B आपका करेक्ट है 5%, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया। फिर से रिपीट कर दूं क्या, चलिए फिर से रिपीट करता हूं। कहता है कि 3 वर्ष में टोटल आपका मिश्रधन इतना हो रहा है, जिसमें देखिए मिश्रधन का मतलब यह होता है क्या, तो मिश्रधन में होता क्या है जरा समझे। तो मिश्रधन कभी भी देता है फ्रेंड्स, तो आपका उसमें जो है कि मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है। तो 3 वर्षों में जो है टोटल मिश्रधन इतना कहता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें आपका मूलधन भी है और आपका क्या है SI यानी कि ब्याज भी सम्मिलित है, तभी जो है कि 3 वर्ष में पैसा आपका उतना हुआ है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। तो पहले देखते हैं 5 वर्ष में जब बढ़कर इतना हो गया, 3 वर्ष में इतना मूलधन था लेकिन 5वें वर्ष में बढ़ा तो इतना हो गया मिश्रधन, मूलधन नहीं मिश्रधन, ठीक है। थोड़ा बोलने में जो है कि मिस्टेक हो जा रहा है। तो 5 वर्ष का मूलधन इतना हो, मिश्रधन इतना हो गया। अब देखते हैं कि आखिर में इनके बीच वर्षों का अंतर कितना हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है। अब देखिए 2 वर्ष में जो है कि ब्याज हम लोग निकालेंगे, 2 वर्षों के बीच जो है कि ब्याज कितना बढ़ करके इतना हो गया। तो 2 वर्ष में 3 और 2 वर्ष का अंतर है, तो 2 वर्ष में ब्याज आपका कितना हो जा रहा है 50 रुपया हो जा रहा है 2 वर्ष का ब्याज। यदि 2 वर्षों में 50 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो हम लोग लिखेंगे कि 2 वर्षों में 50 रुपये की वृद्धि होती है। तो 1 वर्ष का पहले निकालेंगे, इसका मतलब 1 वर्ष में जब 25 रुपया होगा तभी तो 2 वर्ष में 50 रुपया होगा। इसके बाद निकालेंगे 1 वर्ष में जब 25 रुपया वृद्धि हो रहा है, तो इसका मतलब कि क्या 3 वर्षों का निकालेंगे तब 3 गुणे क्या 25, 25 से 75, यानी कि 3 वर्षों का ब्याज टोटल 75, यानी कि हमें जब ब्याजवा जुड़ा होगा तो इसमें यानी कि ब्याजवा कितना रुपया जुड़ा होगा 75 रुपया जुड़ा है। तो इसका मतलब कि इसमें जो है कि ब्याज 75 यानी कि मूलधनमा में 75 रुपया जब जुड़ा है तभी 575 रुपया हुआ है। इसका मतलब कि मूलधन कितना था
500 रुपया था, तभी तो 75 जोड़ेंगे तो 575 होगा टोटल आपका क्या, मिश्र धन। ठीक है, इसके बाद तो 3 वर्ष का निकाल लिए तो मूलधन इतना हो गया, तो अब P बराबर वही मूलधन 500 हो गया, और समय 3 वर्ष का निकाला गया, ऐसा ही चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का कितना है, 75 रुपया। तो आसानी से हम लोग ये फाइंड किए हैं, कितना हुआ, 5%। उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया, क्योंकि इस टाइप के जो है कि 2 क्वेश्चन थे, तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। यदि अभी तक नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएं, इसका सोल्यूशन और जो है कि इसी तरीके से किया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता क्या है, जरा समझिएगा। अगला क्वेश्चन 22 है। तो 22 प्रश्न नंबर कहता क्या है, जरा देखिएगा। कहता है कि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 9,680 रुपया तथा 3 वर्ष में जो है कि 10,648 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष हो तो वह धन तथा ब्याज की दर होगी। सबसे पहले हम लोग करना क्या है, देखिए इसमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर दिया है ना। अब देखिए तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर जब दिया है तो उसके लिए हम लोग जरा मिश्रधन की बात करें। तो मिश्रधन जो होता है, देखिए मिश्रधन के लिए फार्मूला, जब मिश्रधन दिया हो, याद रखेंगे आप, जब मिश्रधन दिया हो और आपका दर दिया हो और समय दिया हो, तो उसके लिए जब होता है मूलधन की बात करें तो मूलधन निकालना है तो मूलधन के लिए फार्मूला होगा P इजिकल टू A कोष्टक में 1 प्लस R बटा में 100। अब पावर होगा माइनस में, पावर किस में होगा, माइनस में। माइनस में इसलिए हो रहा है कि मूलधन P बराबर होता है A बटा में, आपका ये हर में जाता है, तो हर से यदि अंश में ले जाते हैं तो घात किस में होता है, माइनस में। ये सिर्फ आप लोग ये याद रखेंगे। तो एक फ्रेंड्स आप लोग ये एक बात याद रखिएगा, जो 3 वर्ष के लिए है और जो 2 वर्ष के लिए है, मूलधन जो है कि दोनों का समान होगा। मूलधन दोनों का तो समान काम करेगा, या 3 वर्ष के लिए दिया जाए या 4 वर्ष के लिए दिया जाए, दोनों का मूलधन का सेम ही ना होगा। चलिए तो इतना तो समझ में आया। चलिए कहता क्या है कि धन, तो मान लेते हैं धन क्या है, P। धन कितना, P या X भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि माना मूलधन बराबर कितना है, P मान लीजिए, X भी मान सकते हैं, मूलधन तो P होता है ये। इसके बाद कहता है कि यन, कहता है कि समय 2 वर्ष में जो है, यानी कि 2 वर्ष में जो मिश्रधन A है, ठीक है, 2 बार बढ़ रहा है तो इसको A1 मान लीजिए। A1 बराबर मिश्रधन हो जा रहा है 9,600 कितना, 80 रुपया। इसके बाद 3 वर्ष में जो मूलधन है, दूसरा मूलधन जो होता है, हो जा रहा है 3 वर्ष में आपका कितना हो जा रहा है, 10,648 रुपया, ठीक है। इसके बाद कहता है कि ब्याज की दर प्रति वर्ष हो तो वह धन तथा ब्याज की दर क्या होगी, तो 3 वर्ष में हो गया। अब देखिए इसके लिए समय कितना था, n बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 वर्ष होगा, ठीक है। ये तो खुद दिया है n बराबर कितना, 2 वर्ष। इसमें कह रहा है कि n बराबर कितना है, 3 वर्ष, ठीक है। अब देखिए दोनों के लिए, 2 वर्ष के लिए दिया जाए या 4 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए दिया जाए, सभी के लिए जो मूलधन होगा P सेम होगा, ठीक है। पैसा जितना आप देंगे सभी के लिए क्या होगा, सेम। तो मूलधन बराबर होगा ना, तो दोनों का जो है कि मूलधन, यानी कि आपका ये पहले के लिए मान लीजिए मूलधन P1 हो गया, अब बराबर क्या हो जाएगा, P2। P1 बराबर क्या, P2। अब देखिए यहां से हम लोग निकाले P1, तो इसके लिए देखिए यह P1 फार्मूला है ना, तो अब पहले के लिए लेंगे तो A, तो A पहले के लिए आपका A कितना है, 9,680 कोष्टक में 1 प्लस आपका समय दोनों का समान है, ठीक है। पावर हो जाएगा समय कितना है, माइनस n। देखिए पहले के लिए भाई, पहले के लिए निकाला, ये क्या है, दूसरा है, पहले के लिए समय 2 वर्ष, ठीक है। अब इसके बाद यह हो जाएगा कितना, 10,648। इसके लिए 1 प्लस R बटा में क्या है, 100। दर वही है, दर चेंजिंग नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से, अब ये तो पूरा इसका बटा लग जाएगा, ये जो है पूरा इसका बटा लग जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 9,680 बटा में आपका हो जाएगा क्या, 10,600 कितना, 48 इजकल, ये टोटल इसका बटा लग जाएगा। तो अब आपका हो जाएगा कितना, देखिए अब इसमें देखिएगा, इसमें 2 है ना, इसमें 2 है और इसमें क्या है, 3 है। 2 में से यदि 3 कट जाएगा तो अभी 1 बचेगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1 प्लस R बटा में कितना, 100, अब पावर कितना, -1, ठीक है। इसके बाद यह जो है देखिए, अब इसको जब पलटेंगे, ये माइनस में है ना, तो इसको यदि प्लस में करना चाहते हैं, इसको यदि प्लस में करना है तो ये भिन्न यदि पलट जाएगी तो ये हो जाएगा 1 प्लस R बटा में क्या, 100
ये पावर अब जो है कि माइनस में था तो प्लस में है, क्योंकि इधर वाला भी भिन्न क्या हुआ है, पलट गया है। ठीक है, पलट गया तो इसका पावर माइनस हो जाएगा और इसका भी जो है कि पावर माइनस 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 क्या होगा, कट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू, ये भिन्न पलट गया तो हो जाएगा 10 6। यानी कि आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से नहीं है तो इसको यहीं पे पलट दीजिए, ये हो जाएगा 10,600 कितना 48 बाटा में कितना हो जाएगा 9,680 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस कितना आर बाटा में क्या 100। अब एक को इधर भेज दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, समझिए एक इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10,648 बाटा में कितना हो जाएगा 9,680। इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कितना 1 इक्वल टू आर बटा में कितना 100। ठीक है, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10,648 माइनस 9,600 कितना 80। इसके बाद पूरे का बाटा हो जाएगा 9,680 इक्वल टू हो जाएगा आर बटा में कितना 100। ठीक है, अब यहाँ से तो इतना हुआ। अब देखिए इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा, नहीं 14, 4 है 4 में से 8 नहीं घटेगा, 14 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा 6। यहाँ बचा 5 तो 15 हो जाएगा, 15 में से 6 घटेगा कितना होगा 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 घटेगा 0, यानी कि यह हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा 600। अब देखिए इससे तो एक कट जाएगा एक, यानी कि 10 हो गया ना। अरे भाई इससे जो है 998 से इसको यदि कटाते हैं तब कितना हो जाएगा 10, एक जीरो तो बचेगा ही, और इक्वल टू हो जाएगा आर बटा में कितना 100। एगो जीरो से एगो जीरो क्या होगा, कट जाएगा। इसके बाद आर बराबर हो जाएगा सिर्फ कितना 10%, यानी कि जो ब्याज की दर है कितना परसेंटेज है 10%। ठीक है, तो इसमें 10% हुआ। अब देखिए यही जो आर जो है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें यदि हम लोग रखते हैं तो आपका टोटल क्या मिलेगा पी, यही पी था ना, तो अब इसमें हम लोग पी का मान रखेंगे। अब देखिएगा आर तो इतना निकला 10% हुआ। अब यही जो आर का मान है या तो आप इसमें रख दीजिए या तो आप इसमें रख दीजिए, यानी कि P1 बराबर इतना लेकर रख दीजिए या P2 बराबर इतना। तो ये 3 घात वाला है तो 3 घात वाला थोड़ा हम लोग को प्रोसेस लंबा करना पड़ेगा, 2 घात में लेंगे और जितना आएगा वही आपका क्या होगा मूलधन होगा। चलिए हम यहाँ पर आप लोग जो है कि इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं देखने के लिए, या नहीं तो हम इसको जो है कि मिटा करके जो है कि फिर से सोल्यूशन करेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दर तो निकल चुका ना 10%। अब इसके बाद हम लोग P2 से या P1 से ही ले लीजिए, नहीं है तो P1 बराबर इतना है ना। तो अब P1 बराबर हम लोग क्या था, ये था P1 पहले के लिए है, तो यहाँ पर हम लोग इसको हटाएंगे और इसके बाद हम लोग रखेंगे। देखिए P मूलधन आपका है P1, पहले का मूलधन जो होगा वही दूसरे का भी मूलधन होगा, तो P बराबर हम लोग इसको सिर्फ अब P रख सकते हैं या P1 भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ से हो जाएगा ए कितना था पहले के लिए 9,680 कोष्टक में 1 प्लस आर, दर कितना है 10% फाइंड हुआ है 100, अब पावर कितना है -2। ठीक है, और ये माइनस में है तो इसको प्लस में ला सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो P बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9,680, इससे ये क्या होगा कट जाएगा। अब इसका ये 10 से कम 10 है क्या 11, यानी कि 11 बटा में कितना हो गया 11 बटा में 10 का पावर कितना है -2। ठीक है, अब इस भिन्न को नहीं है तो पलट दीजिए, तो P बराबर हो जाएगा माइनस में है ना, अब इसको एक बार पलटेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 9,680। अब इसको पलटेंगे यानी कि 10 बटा में कितना 11, इस भिन्न को पलट दिए तो अब ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से घात कितना हो जाएगा माइनस हट जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 9,680 गुणे यह हो जाएगा 100, अब बटा में कितना, ये तो 10 दाम में 100 हो जाएगा, 11 अगर हम कितना हो जाएगा 121। ठीक है, अब यदि हम लोग इसको कटाते हैं 121 से इसको कटाते हैं तो कितना हो जाएगा 121 से यदि इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना होगा, देखिए 9,680 डिवाइड करना है कितना 121 से, तो 12 बटे 96 हो जाएगा, 8 एकम 8 और ये हो जाएगा, और 8 दूनी का 16 को 6 से 8 एकम 8 यानी कि 0 हुआ, यानी कि 80 हो रहा है भाई। तो P बराबर हो जाएगा, यानी कि इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80 गुणे क्या 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका 8,000 रुपया। यानी कि जो मूलधन है आपका जो है 8,000 रुपया हुआ, और जो मिश्रधन है आर परसेंटेज की जो दर है 10%, जो कि आपका ऑप्शन कितना है 8% और 10%। ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या ए आपका करेक्ट है 10% और कितना 8,000%। तो उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया, क्योंकि इसमें जो है कि थोड़ा मल्टीप्लाई ज़्यादा करना था, और जो है घातांक, देखिए जब तक घातांक का नियम मालूम नहीं होगा तब तक आपसे ये सोल्यूशन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है कि माइनस में भी हुआ है तो आपका चेंजिंग कैसे होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि पहले भी घातांक में हम जो है कि सब कुछ बताए थे कि कैसे घातांक का जो है कि तुलना किया जाता है, घातांक में परिवर्तन कैसे होता है, सब कुछ वहाँ पर बताया गया था। चलिए ये आपका प्रश्न नंबर 22 रहा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 23 की तरफ, कि प्रश्न नंबर 23 में आपको करना क्या है वो समझिए। तो प्रश्न नंबर 23 कहता क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 23 को कहता है कि ए ने बी को 2000 रुपये 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। 6 वर्ष के पश्चात बी ने 2500 तथा एक घड़ी देकर ऋण चुका दिया। अब देखिए 2500 रुपया भी दे रहा है और एक घड़ी भी दे रहा है। कहता है कि ऋण चुका दिया तो घड़ी का मूल्य है, यानी कि आपसे पूछा है घड़ी का मूल्य। ठीक है, देखिए कह रहे कि ए ने बी को, तो यहाँ पर देखिए पहली बार जो आपका मान दिया है यह 2000 रुपया मूलधन है। कितना रुपया? 2000 रुपया ये क्या है? मूलधन। जबकि दर कितना है? 7% की दर है। कितने वर्षों के लिए लिया है? 6 वर्ष के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कहता क्या है, कहता है कि जो 2000 रुपया 2500 और जो है कि घड़ी दिया है तो वह टोटल आपका मिश्र धन होगा। 2500 रुपया भी दिया है और एक घड़ी भी दिया है, इतना तो देकर ऋण चुका दिया। इसका मतलब टोटल जो पैसा दिया है वो आपका मिश्र धन बना। तो मिश्र धन में आपका मूलधन भी शामिल होता है। ठीक है, मिश्र धन में आपका क्या शामिल होता है? मूलधन भी शामिल होता है और साधारण ब्याज भी शामिल होता है। ठीक है, तो देखते हैं, मान लेते हैं कि माना घड़ी का जो मूल्य है, कि माना घड़ी का मूल्य x रुपया, घड़ी का मूल्य बराबर कितना है? x रुपया। तो इसके बाद देखिए कहता है कि ये मिश्र धन में आपको दे रहा है क्या? मिश्र धन में दिया है, ये तो मिश्र धन हो गया। तो मिश्र धन देखिए पहले तो टोटल मिश्र धन कितना हो जाएगा? पहले 25,000 रुपया दिया है ना, 25,000 रुपया, तो 25,000 नहीं 2500, कहता है कि 2500 तो रुपया दे दिया है, लेकिन इसके बाद घड़ी भी दे रहा है। तो अब तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 2500 रुपया दे दिया, इसके बाद घड़ी मान लेते हैं 100 रुपया का है, तो घड़ी का भी दाम उसमें क्या होगा? जुड़ेगा। तो टोटल आपका क्या बना? मिश्र धन, यानी टोटल मिश्र धन बना 2500 रुपया जोड़ेंगे और घड़ी का भी क्या मूल्य जोड़ेंगे, टोटल आपका क्या बना? मिश्र धन। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल आपका जो पैसा बनता है, साधारण ब्याज और मूलधन भी लेकर जो टोटल पैसा बनता है वही आपका मिश्र धन होता है। तो आपका मिश्र धन इतना बना, यानी कि इस मिश्र धन में आपका मूलधन भी शामिल है। क्या शामिल है? मूलधन भी शामिल है और साधारण ब्याज भी शामिल है। तो देखना है कि साधारण ब्याज कितना है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, कि इसमें से पूरे मूलधन, पूरे ये मिश्र धन जो है, इस मिश्र धन में से यदि हम लोग मूलधन घटा दें तो आपका पता चलेगा कि साधारण ब्याज कितना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज यदि हम लोग SI पता करना चाहते हैं तो पूरा जो आपका मूलधन है, मूलधनवा में से हम लोग क्या करेंगे? साधारण ब्याज को क्या करेंगे? घटा देंगे। सॉरी, साधारण ब्याज नहीं, अब पूरा जो है कि मिश्र धन में से जो है कि मूलधन को क्या करेंगे? घटाएंगे। फार्मूला पता है ना? अरे भाई फार्मूला होता है मिश्र धन बराबर SI प्लस क्या P होता है ना, यानी कि इसमें आपका साधारण ब्याज भी माल शामिल होता है और क्या मूलधन भी शामिल होता है, तभी आपका मिश्र धन बनता है। तो आपका टोटल पैसा दिया है, जितना पैसा हम लोग जमा कर देते हैं टोटल आपका मिश्र धन बन जाता है। तो उसमें आपका ब्याज भी शामिल होता है और मूलधन भी, दोनों मिला करके शामिल होता है। तो आपका टोटल मूलधन इतना है ना, इसका मतलब कि इसमें ब्याज भी शामिल है और जो है कि मूलधन भी शामिल है। ठीक है, तो ये पूरा आपका मिश्र धन। तो मिश्र धन में से यदि हम लोग मूलधन को घटा दें तो पता चलेगा कितना ब्याज है। ठीक है, क्योंकि यदि हम लोग SI निकालना चाहते हैं तो इसको इधर भेजेंगे तो A माइनस क्या होगा? P, यानी कि मिश्र धन में से जो है कि मूलधन को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यही हम घटाए हैं मूलधन, तो आपका SI बराबर हो जाएगा क्या? घटाइए 2500 में से यदि 2000 घटाते हैं तो फ्रेंड्स आपका बनता है कितना? 500 प्लस कितना? X। ये हो गया क्या? साधारण ब्याज आपका इतना हुआ। तो कहता है कि घड़ी का मूल्य निकालिए, तो बस कुछ नहीं करना है और फार्मूले पे हम लोग आ जाएंगे कि साधारण ब्याज SI बराबर क्या होता है। तो SI बराबर होता है P गुणे N गुणे क्या? T बटा में क्या होता है फ्रेंड्स? 100। तो SI बराबर आपका हो जाएगा, SI आपका कितना है? 500 प्लस कितना? X बराबर मूलधन कितना था? 2000 रुपया था, गुणे समय कितने के लिए दिया गया था भाई? 6 वर्ष ना। इसके बाद सॉरी, जो N एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर R रहना चाहिए ना, T तो समय है ही है, यानी कि 7% और गुणे क्या? 6 डिवाइड बाई कितना? 100। 0 0 क्या होगा? 1 कट जाएगा। इसके बाद तो ये आपका हो जाएगा X बराबर हो जाएगा 7 छक 42 हुआ। अब 42 से 2 में गुणा कर दो भाई, 2 नहीं है 20 है ना,
तो यह 42 में जो है कि 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 तो बढ़ जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 800 कितना 40, यानी कि 840 और माइनस ये 500 इधर प्लस में इधर भेजेंगे ना तो आपका माइनस कितना हो जाएगा 500। तो एक्स बराबर हो जाएगा कितना, 840 में से 500 घटा दो कितना हो जाएगा 340 रुपया। यानी कि आपका जो घड़ी का मूल्य था कितना था फ्रेंड्स, 340 रुपया आपका किसका था, घड़ी का टोटल आपका क्या है मूल्य। तो उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए हाँ, ये आपका घड़ी का मूल्य 340 रुपया। तो ऑप्शन देख लेते हैं जरा ना, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 340 रुपया। ठीक है, अब इसी में फ्रेंड्स यदि हम लोग बात करते हैं कि आपका टोटल मिश्रधन कितना हो गया, तो मिश्रधन आप घड़ी का मूल्य और जोड़ देंगे तो टोटल मिश्रधन फाइंड हो जाएगा। जिस तरह से जो पूछेगा हम लोग उस तरह से निकालेंगे। यदि मिश्रधन भी पूछता है कि टोटल आपका मिश्रधन कितना है, तो अब यही घड़ी का मूल्य इसमें रख देंगे तो पता चलेगा कि टोटल मिश्रधन हम लोग कितना पैसा दिए हैं। बस घड़ी का मूल्य इसमें जोड़ देंगे टोटल आपका मिश्रधन फाइंड हो जाएगा। लेकिन हम लोग सिर्फ पूछा है क्या, घड़ी का मूल्य, तो ज़्यादा हम लोग फालतू काम करना नहीं है, यानी घड़ी का मूल्य कितना होगा 340 रुपया। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है जरा देखिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 24, तो सेम प्रोसेस वही चलेगा जिस तरह से अभी जो है कि प्रश्न नंबर 23 को हम लोग सोल्यूशन किए हैं, वही प्रोसेस सेम है, इसे आप खुद लगा सकते हैं। चलिए कहता है क्या है जरा देखिएगा। कहता है कि एक किसान ने पंपिंग सेट लगाने के लिए 9% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लिया। उसने 2 वर्ष बाद आपका जो है कि 5,900 देकर ऋण जो है कि अदा किया, उससे ऋण लिया था। कहता है कि उसने ऋण कितना लिया था, यानी कि कहता है कि मूलधन कितना लिया था, कि आखिर में टोटल जो पैसा मिला करके यानी कि मिश्रधन जो दिया है आपका जो है कि 5,900 रुपया दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि टोटल आप जो है कि यदि पैसा चुकता करते हैं, जितने प्रतिशत की ब्याज से यदि हम जितने परसेंटेज की ब्याज से आपको कोई पैसा देता है, और जब पैसा आप अदा करते हैं टोटल, या आप यदि पैसा दे देते हैं उसको, तो उसमें मिश्रधन भी जो है कि जमा, मिश्रधन मेरा जो है कि उसमें साधारण जो है कि ब्याज भी रहता है, और उसमें जो है कि मूलधन भी होता है तभी, यानी कि मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ करके यदि हम लोग टोटल पैसा उसको देते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। ठीक है, ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ, यानी कि प्रश्न नंबर 23 में भी अभी चला था, जो उसमें भी था। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं जरा क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं हम लोग। कहता है कि एक किसान ने एक पंपिंग सेट लगाने के लिए परसेंटेज आर, तो पहले तो मान लेते हैं कि मूलधन जो है, तो मान लेते हैं कि माना मूलधन P रुपया है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, आप P भी मान सकते हैं या X भी मान सकते हैं। ठीक है, यानी P का मान आप X भी रख सकते हैं या P रख सकते हैं, तभी आपका आंसर फाइंड हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि इसके बाद परसेंटेज R बराबर कितना परसेंटेज का है, 9% का है। ठीक है, दर, और जो समय है, समय कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए है। अब कहता है कि जो ऋण चुका दिया है, तो अभी मैं बताया हूँ ना कि टोटल पैसा यदि आप दे देते हैं, ब्याज व्याज सब ले करके यदि ऋण पूरा आप चुकता कर देते हैं, पूरा ऋण चुकता करने के मतलब यह हुआ कि उसमें ब्याज भी आप दिए हैं और मूलधन भी आप दिए हैं, इसका मतलब कि आपका वो मिश्रधन टोटल है। तो मिश्रधन कितना फाइंड हुआ फ्रेंड्स, आपका दिया है 5,000 कितना 900 रुपया। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, अब बात करते हैं SI की, चक्रवृद्धि जो है कि साधारण ब्याज। तो देखिए अब इसमें जो है कि हम लोग तो मूलधन जो है कि मूलधन और साधारण ब्याज दोनों मिला करके इतना दे दिए हैं, लेकिन हम लोग को अभी ये पता नहीं है कि इसमें जो है कि आखिर में ब्याज हम लोग कितना दिए हैं। ठीक है, इसमें ये पता नहीं है कि ब्याज कितना दिए, क्योंकि यदि हम लोग SI ब्याज यदि मालूम हो जाता तो आसानी से P का मान निकाल सकते हैं, मूलधन आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला होता है कि SI ब्याज बराबर होता है मिश्रधन और मूलधन मालूम हो तो मिश्रधन कितना है 5,900 और माइनस मूलधन क्या है P, यानी कि SI की जगह पर अब हम लोग का मिश्रधन ये हो गया, यानी 5,900 क्या माइनस P। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए फार्मूले पे चलते हैं। तो SI बराबर होता है यानी साधारण ब्याज। ठीक है, तो यानी कि आपका टोटल है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट रखता हूँ 9,000, यानी 5,900 माइनस P इजकल टू हम लोग का है P गुणे है R। परसेंटेज कितना है 9% का, समय कितना है 2 वर्ष है, बटा में क्या है फ्रेंड्स 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम लोग क्या इसको कटा सकते हैं, 50 हो जाएगा ना। अब क्या हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा कितना, देखिए 50 से यदि इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाएगा 50P
अब माइनस हो जाएगा 50 से, देखिए 2 जीरो है, एगो होम में से आ जाएगा ना, तो 3 गो हो जाएगा कि नहीं, और 9 पचे 45 या 5 9 45 को 5 हासिल 4 हुआ, 5 पचे 25 4 कितना हुआ 29, इजकल टू हो जाएगा 9p। भेजिए इसको उधर, तो यह हो जाएगा कितना 2000, यानी 29,000 है भाई, 29,000, 2,95,000 है, 2 लाख कितना है 95,000, ठीक ना। इजकल टू हो जाएगा 9p, इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा कितना 50p। अब इसको घटा दीजिए तो यह हो जाएगा 2,95,000 इजकल टू हो जाएगा कितना 59p। तो p बराबर यदि निकालते हैं तो 59, इसका क्या लग जाएगा बट्टा, यानी कि 2,95,000 अब बाटा में कितना हो जाएगा 59 इजकल टू कितना p। अब जो है कि 59 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 59 से भाग देंगे तो कितना होगा, देखिए 5 बार ना, इससे इसको यदि कटाते हैं तो कितना हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा, मैं भाग दे दिया हूँ वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो टोटल 5,000 हो गया ना, यानी कि p बराबर कितना हो जाएगा 5,000 रुपया। यानी कि फ्रेंड्स वो जो धन था आपका कितना था 5,000 रुपया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, कितना 5,000 रुपया। लेकिन एक बात और, यदि आपसे इसी में पूछ देता कि आप ब्याज भी बताइए, तो ब्याज कैसे निकालते हैं, अब देखिए, तो मूलधन अब ब्याज ना, साधारण एसआई ब्याज हो गया, तो मूलधन अब मालूम हो गया है, तो मूलधन यानी कि साधारण जो है जो मिश्रधन है, टोटल मिश्रधन में से यदि हम लोग यहाँ पर मूलधन अब रख करके घटा देंगे तो पता चलेगा क्या एसआई, यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है, क्लियर है। यानी कि साधारण ब्याज भी पूछता तो हम लोग उतना घटाकर जो है कि निकाल लेते हैं कि कितना आपका साधारण ब्याज हो रहा है। तो टोटल अब मूलधन घटा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को मूलधन तो मालूम हो गया है, यानी कि आपका मूलधन कितना हुआ 5,000। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर जो है प्रश्न नंबर जो है 25 पे, 25 नंबर प्रश्न नंबर 25 जो है कहता क्या है, जरा देखिएगा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि प्रश्न नंबर 25 आपका है क्या, ठीक है। कहता है कि किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 9% ब्याज की दर से, देखिए 3 वर्ष तक जो है 3 वर्ष तक जो है कि जमा किया है, ठीक है। तो पहले वर्ष का निकालेंगे जो है कि आपका मिश्रधन कितना हुआ, दूसरे वर्ष का निकालेंगे मिश्रधन कितना हुआ, तीसरे वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे, और तीनों को यदि जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद आपसे कहता है कि 1700 जो है कि 70 रुपया जमा करता है। तो जरा प्रश्न को हम लोग एक बार और पढ़ते हैं। कहता है कि किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 9% ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष में आरंभ में एक निश्चित धनराशि जमा किया। यदि 3 वर्ष बाद बैंक में जो है टोटल जो है कि 1770 रुपये जमा हो गए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने प्रति वर्ष कितना रुपए जमा किया। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो प्रति वर्ष जब जमा करता है तो मान लेते हैं कि माना प्रति वर्ष, मान लेते हैं कि भाई प्रति वर्ष जो है x रुपया जमा करता है, प्रति वर्ष मान लेते हैं कि कितना रुपया जमा करता है x रुपया। तो x रुपया प्रति वर्ष तो जमा किया, लेकिन देखते हैं कि मिश्रधन 1 वर्ष का मिश्रधन कितना होता है, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना होता है, 3 वर्ष का मिश्रधन कितना होता है। क्योंकि मिश्रधन में आपका जो है कि मूलधन जमा होता है और क्या ब्याज, यानी कि ब्याज और मूलधन को जोड़ेंगे और देखेंगे कितना रुपया जो है कि जमा करता है, तो आपका मूलधन का काम करेगा। जो है कि x रुपया जब जमा कर रहा है तो यह मूलधन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मूलधन तो x रुपया जमा कर रहा है ना, अब देखिए ब्याज इसमें कहता है कि मिश्रधन निकालेंगे तो आपका बनेगा क्या, देखिए मिश्रधन यदि निकालते हैं तो मिश्रधन बराबर होता है एसआई प्लस क्या p होता है ना, यानी कि साधारण ब्याज और आपका क्या मूलधन। तो मूलधन x रुपया जमा कर रहा है और साधारण ब्याज हम लोगों को मालूम नहीं है, तो एक ही बार हम लोग फार्मूला रखेंगे p गुणे r गुणे क्या t बटा में कितना 100 पर हम लोग लगाएंगे और प्लस क्या p, यानी कि यही फार्मूला हम लोग लगा कर निकालेंगे क्या मिश्रधन। अब मिश्रधन टोटल यानी टोटल जो पैसा जमा करता है 3 वर्ष बाद जो 1770 जमा करता है, तो यानी कि टोटल आपका वह मिश्रधन है। देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो है
कितना रुपया का मिश्रधन वो जमा करता है, यानी कितना रुपया टोटल होता है मिश्रधन। चलिए शुरू करते हैं भाई। 3 वर्ष तक जमा करता है ना, तो चलिए आते हैं पहले वर्ष का मिश्रधन। पहले वर्ष का मिश्रधन यानी कि ए ना, तो पहले वर्ष का यदि मिश्रधन निकालते हैं तो उसमें मूलधन होता है, तो मूलधन कितना x प्लस, इसमें साधारण ब्याज के लिए x प्लस समय कितना है परसेंटेज, आपका दर कितना दिया है भाई, देखिएगा r बराबर दिया है 9% की दर से, ठीक है। तो यह हो जाएगा क्या, x गुणे 9% गुणे 1 वर्ष का है ना, तो गुणे 1 आबाटा में कितना 100। अब यह हो जाएगा 100 एकम 100, और 100 में 9 जोड़ेंगे तो 9 एकम 9x हो जाएगा, और 100 एकम 100x होगा, 100x में 9x जोड़ेंगे तो कितना 109x बटा में कितना 100। पहले वर्ष का है क्या पूरा मिश्रधन। हम लोग पता है कि मिश्रधन में आपका मूलधन भी जमा होता है और क्या जो है कि ब्याज भी जमा होता है, ठीक है। चलिए तो पहले वर्ष का। दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन बराबर हो जाएगा कितना यक्स धन यक्स गुणे 9 और गुणे 2 हो जाएगा, बाटा में कितना 100 इजकल टू, देखिएगा 9 दूनी 18 हुआ, 18x 100 एकम 100 और 18 हो जाएगा 100 फ्रेंड्स, कितना 18x बाटा में क्या 100 रुपया। दूसरे वर्ष का था। इसी तरह से सेम तीसरे वर्ष का जरा चलते हैं। तीसरे वर्ष के लिए यदि हम लोग मिश्रधन फाइंड करें तो मिश्रधन हो जाएगा x प्लस x गुणे 9 गुणे क्या 3 बटा में कितना 100। अब ये हो जाएगा 9 3 27, तो आपका हो जाएगा फिर 100 कितना हो जाएगा 27x बटा में क्या 100, याद है ना, इससे इसमें गुणा उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। कहता है कि तीनों मिश्रधनों को जोड़ा जाता है तो 3 वर्ष में आपका कितना मिश्रधन फाइंड होता है, a बराबर 1770 यदि आपका रुपया होता है, कितने वर्षों में 3 वर्ष में टोटल आपका इतना जमा करता है, ठीक है। तो इन तीनों वर्षों को यदि जोड़ते हैं तो आपका उतने के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तीनों वर्षों का योग है। चलिए तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। यह हो जाएगा x बटा में क्या 100 आप प्लस दूसरे कितना है 118 बटा में कितना है 100x और प्लस है 127 बटा में कितना 100x इजकल टू है 1770, ठीक है। अब देखिए हर बराबर है तो अंशों को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 9 8 कितना हो जाएगा 9 और 8 17 हो जाएगा, 17 4 कितना हो जाएगा 24 को 4 हासिल कितना 2 हुआ, और देखिए 2 और 1 3 हुआ, और 3 और 1 का नहीं 2 हासिल है ना, 2 और 1 3 और 0 3 हो जाएगा, और 3 और 2 5, और ये हो जाएगा 1 2 3 354 बटा में कितना हो जाएगा 100 इजकल टू हो जाएगा 1770 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 354 x इजकल टू हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई 17 डबल जीरो बढ़ जाएगा ना, ये 2 जीरो है तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 5 5 हो जाएगा, और 5 को 20 हो जाएगा, और 5 5 को 20, और 5 5 25 2 27 हो जाएगा, और 5 जो है 5 15 2 17, यानी कि आपका हो जाएगा कितना 500 रुपया। कितना रुपया 500 रुपया। डिवाइड कर सकते हैं ना, यहाँ से 300 जो है 54 से यदि इसमें डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 500 रुपया। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। कितना हुआ 500 रुपया। यानी कहता है कि वह जो है प्रति वर्ष कितने रुपए जमा करता है, तो प्रति वर्ष जो है कि आपका 500 रुपये वो क्या करता है जमा करता है। क्लियर है। चलिए ये रहा आपका प्रश्न नंबर जो है कि 25 तक का सोल्यूशन। तो दोस्तों इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे। तो यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। मैं कहता हूँ हमेशा कि यदि वीडियो समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो किस स्टेप में परेशानी हो रही है, इसका जो है फिर से सोल्यूशन किया जाएगा। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर जो है 25 तक। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय से आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।